वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल टॉप पर कायम, इंदौर भिंड में खुले उद्यम के द्वार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत नए उद्यम को प्रोत्साहित किया जाता है। इस नीति में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कार्य क्षेत्र के किराएदार कर्मचारियों के वेतन और उत्पादों के पेटेंट को लेकर अनुदान और शासकीय जमीन में आरक्षण सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 13 मई को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। वहीं 3 महीने की नई स्टार्टअप पॉलिसी के लाभ में अब राजधानी भोपाल इंदौर से आगे निकल गया है। चुनाव प्रोफेशनल की एक कमेटी द्वारा किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार द्वारा 3 महीने में 16 स्टार्टअप को अलग अलग तरह से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें राजधानी भोपाल के 10 स्टार्टअप सहित इंदौर के 5 स्टार्टअप को शामिल किया गया है। ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को मिलेगी 1 लाख रुपए की सब्सिडी। किसानों के लिए ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र होता है। इसकी सहायता से किसानों को कई प्रकार की खेती के काम करने में आसानी रहती है। ट्रैक्टर से जोड़कर अन्य कृषि यंत्रों को संचालित किया जा सकता है। खेत की जुताई से लेकर फसल को विक्रय के लिए बाजार तक ले जाने में ट्रैक्टर की अहम भूमिका होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए समय समय पर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसी क्रम में अभी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर की खरीद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 75,000 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। उज्जैन के दीनदयाल रसोई केंद्र पर मिलेगी महाकाल की भोजन प्रसादी। महाकाल क्षेत्र में बनने वाली भोजन प्रसादी को लेकर हाल ही में बड़ा निर्णय लिया गया है। ये भोजन प्रसादी अब नगर निगम क्षेत्र के 5 दीनदयाल रसोई केंद्रों में मिलेगी। फिलहाल दीनदयाल रसोई में भोजन करने के लिए 5 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन प्रसादी निःशुल्क मिलेगी। इसी के साथ भोजन प्रसादी परोसने वाली महिलाओं का लिबास भी एक जैसा रखा जाएगा। भारी बारिश से खराब हुई सोयाबीन की फसल, किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई जिलों में बाढ़ की स्थिति निर्मित है, मगर नीमच जिले में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि इस साल भी किसानों ने परंपरागत रूप से सोयाबीन की फसल बोई थी, लेकिन जिले में अधिक वर्षा होने से किसानों के खेतों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। ऐसे में किसानों का आरोप है कि उनकी फसल पानी में डूब जाने की वजह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसान अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर उनकी फसल नुकसानी का रोना रो रहे हैं। स्कूल और जनजातीय कार्य विभाग में 30,000 रिक्त पदों को जल्द भरेगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार प्रक्रिया तेज करेगी। 1 साल में ये पद भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में 30,000 से ज्यादा विभिन्न श्रेणी के पद रिक्त हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों ने 93,681 रिक्त पदों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की वापस होगी जमानत राशि। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों की ओर से नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की गई जमानत राशि वापस लौटाने की तारीख तय की है। आयोग ने इसके लिए 29 अगस्त का दिन चुना है। कुत्ते गंदगी ना करे, इसलिए दमोह में घरों के बाहर टांगी महावर वाली बोतलें। बुंदेलखंड में टोने टोटके की पुरानी परंपरा है, जिसमें किसी भी समस्या के लिए समाधान के लिए यदि कोई कुछ टोना टोटका करता है, उसके बाद अन्य लोग भी उसे करना शुरू कर देते हैं। दमोह शहर के नया बाजार नंबर 5 बगिया मोहल्ला में भी इस समय इसी प्रकार के टोने टोटके चल रहे हैं, जिसमें लोगों ने अपने घरों के बाहर पानी और महावर मिली बोतलें टांगी है, जिससे कुत्ते घरों के बाहर गंदगी ना करें। इंदौर देवास रोड पर फिल्मी स्टाइल में होती है चलती गाड़ी में माल की कटिंग। चलती गाड़ी में माल की कटिंग होना आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है मध्य प्रदेश के इंदौर देवास रोड पर भी चलती गाड़ी में माल की कटिंग होती है। यहाँ चलती गाड़ी में चोरों की गैंग लाखों का माल ले उड़ती है। हैरानी की बात तो यह है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने के दौरान खुद वाहन चालक को भी पता नहीं चलता है कि उसकी गाड़ी में कटिंग चल रही है। धार में 304 करोड़ की लागत से बन रहा तालाब या बांध। मध्य प्रदेश के धार जिले की एक जल संरचना में हुए जल रिसाव से शासन प्रशासन से लेकर आम लोगों तक की सांसें अटक गई थी। कई गांव खाली कराने पड़े थे। बड़ी तादाद में फसलों को नुकसान हुआ। अब सियासी बहस इस पर आकर ठहर गई है कि 304 करोड़ की लागत से बन रही यह जल संरचना बांध है या तालाब। जब पानी का रिसाव हुआ तो कारण बांध कहा गया और अब तालाब बताया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में फिर हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट। मध्य प्रदेश में 30 अगस्त तक मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भी कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के जिलों के अतिरिक्त पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। एमपी में मेधावी छात्रों को लैपटॉप का करना होगा इंतजार, आवंटन नहीं हुआ बजट, 210 करोड़ की जरूरत। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने पर लैपटॉप दिया करती थी, लेकिन अब सरकार से उपहार के रूप में लैपटॉप मिलने का इंतजार शुरू हो गया है। 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की योजना को इस बार मंजूरी नहीं दी गई है। अधिकारियों के अनुसार चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट का कोई आवंटन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, अब विद्यार्थियों को मिलेंगे 25,000 रूपए। सरकार गरीबों और महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है और इतना ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी अपना एक काफी बड़ा रोल निभा रही है। तो वहीं अब सरकार ने हर विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप देने की योजना शुरू की है। इस योजना में 25,000 का लाभ हर बच्चे को मिलेगा। वहीं 10वीं से 12वीं के छात्र इस छात्रवृत्ति का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। देश में खोले जाएंगे 10,000 नए पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक विभाग अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए इस साल नए डाकघर खोलने की तैयारी कर रहा है। उपभोक्ताओं तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। इस साल 10,000 नए पोस्ट ऑफिस देश भर में खोले जाने हैं। पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का फंड दिया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी लोकप्रियता साबित की है। दरअसल विश्व के शीर्ष नेताओं की लिस्ट में उन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 पॉइंट रेटिंग से नवाजा गया है। इसके साथ ही विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आज सिंधिया चंबल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। मूसलाधार बारिश के चलते वर्षों बाद चंबल नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चंबल संभाग के भिंड और शिवपुर मुरैना जिले में स्थिति भयावह है। भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे बसे 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव में पानी भरा हुआ है तो कहीं शहर से संपर्क टूट चुका है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने और पीड़ितों से मुलाकात करने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अटेर आएंगे। अशोकनगर से 50 खिलाड़ी होंगे शामिल, 22 जिलों के 200 खिलाड़ी होंगे शामिल। 8वीं राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता पहली बार अशोकनगर में होने जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश से 22 जिलों की टीमें शामिल होंगी। 2 दिन चलने वाली प्रतियोगिता 26 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें अशोकनगर से 50 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्राइवेट होटल में यह प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश एमेच्योर कुराश महासंघ की ओर से 26-27 अगस्त को यह प्रतियोगिता होगी। कलेक्टोरेट मल्टीपर्पज सोसाइटी के खातों में जमा मिला पैसा। कलेक्टोरेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच में पाया गया कि संस्था को कलेक्टर कार्यालय की वाहन पार्किंग साइकिल स्टैंड के ठेके से मिलने वाला पैसा संस्था के बैंक खातों में जमा मिला। इसमें कोई गबन नहीं किया गया। संस्था की केवल एक ही कमी पाई गई कि उसके पदाधिकारियों ने वाहन पार्किंग से मिली राशि का 75% हिस्सा तय अनुबंध के अनुसार कलेक्टर कार्यालय की सहभागिता समिति में जमा नहीं कराया। वाहन पोर्टल की दिक्कतों से बिक्री गिरी। केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था जाने से वाहनों की बिक्री जरूर गिर गई है, लेकिन हमारा राजस्व बढ़ गया है। पंजीयन की गड़बड़ी इससे खत्म हो गई है। सर्वर को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें हम 1 माह में सुधार लेंगे। इसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। हरतालिका 30 अगस्त को सुख सौभाग्य का शुभ योग। हरतालिका 30 अगस्त मंगलवार को शुभ योग के संयोग में आ रही है। इस हस्त नक्षत्र की साक्षी भी रहेगी। विशिष्ट योग व नक्षत्र में शिव पार्वती का पूजन सुख सौभाग्य देने वाला माना गया है। धर्मशास्त्री के अनुसार हरतालिका 30 पर विधिवत पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सीएम बोले ऊंची जगह बसाएंगे आपका गांव। चंबल में बाढ़ हर बार की परेशानी है। आपके गांवों में हर साल बाढ़ जैसे हालात बनते घर छोड़ना पड़ता है। इस समस्या का स्थायी निदान करने के लिए हम निचाई पर बसे गांवों को ऊंची जगहों पर विस्थापित करेंगे। यह बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीलपुर कुथियाना गांव के बनाए गए राहत शिविर में बाढ़ पीड़ित परिवारों से चर्चा के दौरान कही।
450 करोड़ से होगा अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, मिलेंगी सुविधाएं। अलीगढ़ स्टेशन का जल्द ही कायाकल्प होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यहां करीब 450 करोड़ रुपयों से स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा, जिसमें अलीगढ़ स्टेशन से लेकर दाऊद खां स्टेशन तक ओवरब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके निर्माण से रेल सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार हो सकेगा। NABARD ग्रेड ए एडमिट कार्ड 2022 जारी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ग्रेड ए की प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने भी रजिस्ट्रेशन किया था वे सभी NABARD की आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर देख सकते हैं। प्री एग्जाम का आयोजन 7 सितंबर 2022 को किया जाएगा। NABARD इस भर्ती के तहत कुल 168 रिक्त पदों पर भर्तियां करेगा। 7.4% रहेगा देश की GDP का ग्रोथ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। इस वित्त वर्ष में देश की GDP में 7.4% की बढ़ोतरी होने वाली है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि वर्ष 2024 में भी GDP समान स्तर पर बढ़ेगी। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को सलाह देते हुए वित्त मंत्री यह कहती दिखाई दी कि पार्टियां चुनाव से पहले मुफ्त चीजों को लेकर जो वादा कर देती है, उन्हें सत्ता में आने पर बजट के लिए प्रावधान भी करना चाहिए। इस बार DA में हुई 6% की जबरदस्त बढ़ोतरी, सरकार ने किया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए अगस्त महीना जबरदस्त खुशियां लेकर आया है। कर्मचारियों के लिए DA में इस बार बम्पर बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की शानदार बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एशिया कप के पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच आज होगी भिड़ंत। एशिया कप 2022 का आगाज आज से होगा। पहले मुकाबले में श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से होने वाला है। दोनों ही टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों के बीच पहला मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एक और श्रीलंकाई टीम इस साल T20 में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई है। वहीं अफगानिस्तान की टीम भी हाल ही में संपन्न हुए आयरलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज हारी है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।